जय श्री कृष्ण दोस्तों। मनुष्य जीवन की हर समस्या का समाधान श्रीमद् भगवद गीता में मिलता है। भगवद गीता प्रेरणादायक संदेशों का ऐसा महासागर है जो निराश व्यक्ति के जीवन में भी आशा का प्रकाश भर देता है। दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। इसके शब्दों को शांत मन से सुनने और समझने के बाद न केवल आपके मन को अपार शांति मिलेगी, बल्कि आपके विचारों और जीवन में भी बहुत सकारात्मक बदलाव आएंगे। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जो भी व्यक्ति इस गीता सार को अंत तक सुनेगा और इसके ज्ञान को अपने जीवन में अपनाएगा, उसे अपनी हर समस्या का समाधान अवश्य मिलेगा। वह जो भी पाना चाहता है उसे प्राप्त कर सकेगा। इसलिए हमें प्रतिदिन सुबह और रात को सोने से पहले भगवद गीता का सार अवश्य सुनना और पढ़ना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं कि जो व्यक्ति श्रद्धा के साथ इस गीता का अध्ययन, श्रवण और मनन करता है तथा दोषों से मुक्त रहता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। दोस्तों, यह भी कहा गया है कि जिस घर में प्रतिदिन श्रीमद् भगवद गीता का पाठ और श्रवण होता है, उस घर में कभी कोई संकट या परेशानी नहीं आती। उस घर पर सदैव भगवान श्री कृष्ण की कृपा बनी रहती है और जीवन सुख, संपत्ति, धन और समृद्धि से भर जाता है। महाभारत के भयंकर युद्ध के आरंभ में कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन अपने चारों ओर अपने परिवार, भाइयों, मित्रों और गुरुओं को युद्ध के लिए खड़ा देखकर भयभीत और निराश हो जाते हैं। अत्यंत दुखी होकर वे श्री कृष्ण के सामने अपनी व्यथा व्यक्त करते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे केशव, मैं यह युद्ध कैसे लड़ूं? इस युद्ध भूमि में खड़े सभी लोग मेरे अपने हैं। मैं अपने पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य पर कैसे अस्त्र उठा सकता हूं? वे मेरे पूजनीय गुरु हैं। उनसे युद्ध करने से तो भिक्षा मांगकर जीवन बिताना अधिक अच्छा है। हे मधुसूदन, जिन कौरवों से मुझे युद्ध करना है वे मेरे ही भाई हैं। यदि यह युद्ध हुआ तो करोड़ों लोग मारे जाएंगे। उन वीरों की स्त्रियों और परिवारों का क्या होगा? हे कृष्ण, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। अपने ही परिवार का विनाश करके मैं कैसे सुखी रह सकता हूं? मेरा मन भ्रमित हो रहा है, शरीर कांप रहा है, त्वचा जल रही है और मेरा गांडीव धनुष हाथ से छूट रहा है। हे कृष्ण, मुझे मार्ग दिखाइए, मुझे ज्ञान दीजिए, बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। अर्जुन की यह दयनीय स्थिति देखकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें श्रीमद् भगवद गीता का वह दिव्य और अलौकिक ज्ञान दिया, जो केवल अर्जुन के लिए ही नहीं बल्कि हजारों वर्षों से संपूर्ण मानव जाति के लिए मार्गदर्शक बना हुआ है। आज के आधुनिक युग में भी श्रीमद् भगवद गीता हर मनुष्य को सही जीवन जीने की राह दिखाती है। भगवद गीता हमें धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। इसलिए हमें प्रतिदिन श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करना चाहिए। अर्जुन की शंका और दुख को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुम ज्ञानी पुरुषों जैसी बातें करते हो, लेकिन जो वास्तव में ज्ञानी होता है वह इस प्रकार शोक नहीं करता। इस संसार में कुछ भी तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। जीवन और मृत्यु प्रकृति के नियम हैं। ये सभी लोग पहले से ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। तुम तो केवल एक माध्यम हो। ज्ञानी व्यक्ति न किसी की मृत्यु पर अत्यधिक दुख करता है और न ही बीते हुए समय पर पछताता है। वह भविष्य की चिंता भी नहीं करता, क्योंकि जो होना है वह होकर रहेगा और जो नहीं होना है वह कभी नहीं होगा। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है, उसके जीवन में न दुख उसे परेशान करता है और न ही चिंता उसे कमजोर बना पाती है। हे अर्जुन, यह मत सोचो कि कौन अपना है और कौन पराया। जो अधर्म करता है उसका विरोध करना और धर्म की रक्षा करना एक क्षत्रिय का कर्तव्य है। धर्म का पालन करने से ही मोक्ष और मुक्ति प्राप्त होती है। अपने मन के मोह और आसक्ति को त्याग दो, अन्यथा पूरा संसार तुम्हारी निंदा करेगा। यदि आज तुम युद्ध नहीं करोगे तो लोग तुम्हें कायर और डरपोक कहेंगे। यह केवल अपने और परायों की बात नहीं है, यह धर्म और अधर्म, सत्य और अन्याय की लड़ाई है। यदि तुम अन्याय को सहन करोगे और उसका अंत नहीं करोगे तो अधर्मी और अधिक शक्तिशाली हो जाएगा और संसार में और अधिक अत्याचार करेगा। इसलिए मोह त्याग कर युद्ध करो
भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, यह संपूर्ण संसार मेरी माया है। यह संसार मुझसे उत्पन्न हुआ है, मैं ही इसका पालन करता हूं और समय आने पर मैं ही इसका विनाश करता हूं। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूं, लेकिन वास्तव में कोई मुझे नहीं जानता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे अंधकार में प्रकाश चमकता है, वैसे ही सत्य हमेशा चमकता है। इसलिए मनुष्य को सदैव सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कोई बदल नहीं सकता। जब से इस संसार की रचना हुई है, तब से जन्म और मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। यही प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करके मनुष्य को बिना भय के वर्तमान में जीना चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति न तो मृत लोगों के लिए अत्यधिक शोक करता है और न ही जीवित लोगों के प्रति अत्यधिक आसक्त होता है, क्योंकि वह जानता है कि जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मर गया है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूं। मैं ही सबका आदि, मध्य और अंत हूं। ग्रहों में मैं सूर्य हूं, वेदों में सामवेद हूं, देवताओं में इंद्र हूं, इंद्रियों में मन हूं। मैं ब्रह्मा हूं, मैं विष्णु हूं, मैं महेश हूं। जलाशयों में मैं समुद्र हूं और पर्वतों में हिमालय हूं। इस संपूर्ण संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है वह सब मैं ही हूं। इस संसार में मन की शांति से बड़ा कोई धन नहीं है। जो व्यक्ति अपने मन को शांत रखना सीख जाता है, उससे अधिक अमीर कोई नहीं होता। मनुष्य के दुखों का सबसे बड़ा कारण उसका मोह और आसक्ति है। जितनी अधिक आसक्ति होगी, उतना अधिक दुख होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। तुम क्या लेकर आए थे और क्या खो दिया? तुमने क्या बनाया जो नष्ट हो गया? जो लिया यहीं से लिया और जो दिया यहीं पर दिया। आज जो तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को बिना फल की चिंता किए निष्काम भाव से अपना कर्तव्य करना चाहिए। हे अर्जुन, स्वयं को भगवान को समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य अपने जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। जब व्यक्ति अपने कर्म में आनंद खोज लेता है, तभी वह पूर्णता प्राप्त करता है। हे अर्जुन, इच्छा मोह से जन्म लेती है। जो व्यक्ति हमेशा संदेह में रहता है और अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाता, उसे न इस संसार में सुख मिलता है और न अगले संसार में। नियंत्रित न किया गया मन मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। मन को नियंत्रित करना कठिन अवश्य है, लेकिन अभ्यास और धैर्य से उसे वश में किया जा सकता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण बताते हैं कि जैसे पृथ्वी पर मौसम बदलते रहते हैं, वैसे ही जीवन में सुख और दुख भी आते जाते रहते हैं। इसलिए मनुष्य को उनसे विचलित नहीं होना चाहिए। हे अर्जुन, समय और भाग्य से बड़ा इस संसार में कुछ भी नहीं है। जैसे दीपक की बाती अपने नीचे छिपे अंधकार को नहीं देख पाती, उसी प्रकार मनुष्य अपनी युवावस्था के पीछे छिपे बुढ़ापे और अपनी शक्ति के पीछे छिपी कमजोरी को नहीं देख पाता। मनुष्य का मन उसे जीवन के अंतिम क्षण तक अपने मोह और माया के जाल से बाहर नहीं निकलने देता। वह उसे इच्छाओं की रस्सियों में बांधकर तरह तरह के नृत्य करवाता रहता है। मन मनुष्य को इतना समय ही नहीं देता कि वह अपने भीतर झांक सके और अपनी आत्मा को पहचान सके। तब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे केशव, यदि आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है, जिसे न कोई अस्त्र काट सकता है और न अग्नि जला सकती है, तो फिर मनुष्य की आत्मा दुख, सुख, अपमान, पीड़ा और आनंद क्यों अनुभव करती है? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, मैंने तुम्हें पहले ही बताया है कि सुख दुख का अनुभव आत्मा का कार्य नहीं बल्कि शरीर और मन का कार्य है। अर्जुन फिर पूछते हैं, हे केशव, शरीर को पीड़ा तब होती है जब शरीर घायल होता है या जलता है, लेकिन अपमान, बदनामी और तिरस्कार से जो दुख होता है वह तो शरीर को नहीं बल्कि आत्मा को महसूस होता है।
तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, नहीं अर्जुन, मान अपमान, हार जीत, लाभ हानि और बदनामी का अनुभव आत्मा नहीं करती। यह सब मन का खेल है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मन जीव के शरीर का वह अदृश्य भाग है जो दिखाई तो नहीं देता लेकिन सबसे अधिक शक्तिशाली होता है। आत्मा रथ का स्वामी है और मन उस रथ का सारथी। मन ही इंद्रियों रूपी घोड़ों को इधर उधर भटकाता है और मनुष्य को मोह, अहंकार और इच्छाओं में उलझा देता है। कभी कभी यही चंचल मन मनुष्य को यह भ्रम दे देता है कि वही सबसे शक्तिशाली है, वही सब कुछ कर सकता है और पूरी दुनिया उसके सामने झुकती है। लेकिन जब समय बदलता है, शरीर कमजोर होने लगता है और जीवन की शक्ति कम हो जाती है, तब वही मन भयभीत होकर चिल्लाने लगता है, मैं दुखी हूं, मैं बीमार हूं, मुझे बचाओ। हे अर्जुन, मैं और अहंकार का नशा पिलाने वाला यही मन है। यही मन इच्छाओं का जाल बुनकर मनुष्य को अपने वश में रखता है। यह मन सुख में प्रसन्नता के गीत गाता है और दुख में विलाप करता है। यह अपने सुख से भी जुड़ा रहता है और अपने दुखों से भी मोह करता है। इसलिए हे पार्थ, मनुष्य के लिए अपने मन को नियंत्रित करना अत्यंत आवश्यक है। जब मनुष्य अपने मन को शांत करके अपनी आत्मा के भीतर झांकता है, तभी उसे उस आत्मा में भगवान का दिव्य प्रकाश दिखाई देता है। समय कभी मनुष्य के बनाए हुए रास्तों पर नहीं चलता, बल्कि मनुष्य को समय के बनाए हुए मार्ग पर चलना पड़ता है। यही नियति है। जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं को बदलने के बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। जब समय आपके विरुद्ध हो, तब शांत रहना ही सबसे बड़ी शक्ति होती है। जब आपके भीतर भक्ति का भाव जागने लगे, तब समझ लेना कि आपने भगवान को नहीं चुना, बल्कि भगवान ने आपको चुना है। कोई आपके बारे में कुछ भी कहे, स्वयं को शांत रखिए, क्योंकि चाहे सूर्य कितना भी प्रचंड क्यों ना हो, वह समुद्र को कभी सुखा नहीं सकता। हमेशा उन लोगों से सावधान रहिए जो कान भरने का काम करते हैं, क्योंकि वे अच्छे रिश्तों को भी खराब कर देते हैं। योग्यता कर्मों से जन्म लेती है। हर मनुष्य जन्म से शून्य होता है, लेकिन उसके कर्म ही उसे महान बनाते हैं। इस संसार में प्रेम सत्य से भी बड़ा अनुभव है। जिस व्यक्ति से सच्चा प्रेम हो, उसके साथ छल करना अत्यंत कठिन होता है। दुनिया की सबसे सुंदर जोड़ी मुस्कान और आंसू हैं। ये दोनों बहुत कम साथ दिखाई देते हैं, लेकिन जब भी साथ आते हैं, वह पल जीवन का सबसे सुंदर क्षण बन जाता है। और अंत में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म ही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि मनुष्य का जन्म केवल कर्म करने के लिए हुआ है। कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए नहीं रह सकता। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन बिना फल की चिंता किए करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध वह द्वार है जो मनुष्य को नरक की ओर ले जाता है। क्रोध के कारण मनुष्य का मन अशांत हो जाता है और वह कभी कभी स्वयं का भी नुकसान कर बैठता है। इसलिए चाहे कितना भी क्रोध आए, मनुष्य को स्वयं को शांत रखने का प्रयास करना चाहिए। इस संसार में आज जो तुम्हारा है, वह कल किसी और का था और आने वाले कल में किसी और का हो जाएगा। मनुष्य खाली हाथ इस संसार में आता है और खाली हाथ ही चला जाता है। मन को नियंत्रित करना अत्यंत आवश्यक है। मनुष्य का मन वायु के समान चंचल होता है। यही मन मनुष्य को इच्छाओं और वासनाओं की ओर भटकाता रहता है। यदि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है, तो मन को वश में करना बहुत जरूरी है। जब मन नियंत्रित होता है, तब उसकी शक्ति एकाग्र हो जाती है और व्यक्ति अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करता है। गीता के अनुसार जिसने अपने मन को नियंत्रित कर लिया, वह अनावश्यक चिंताओं और इच्छाओं से दूर हो जाता है और अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर लेता है। लेकिन यदि मन को नियंत्रित नहीं किया जाए, तो वही मन मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। जो व्यक्ति हर समय संदेह करता रहता है, वह कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकता। अत्यधिक शक और संदेह मन की शांति को नष्ट कर देते हैं और रिश्तों को भी कमजोर बना देते हैं।
मनुष्य के कर्म ही उसके जीवन का आधार हैं। जैसा कर्म वह करता है वैसा ही फल उसे प्राप्त होता है। अच्छे कर्म अच्छे परिणाम देते हैं और बुरे कर्म बुरे परिणाम लाते हैं। इसलिए मनुष्य को सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि हमारे दुखों के कई कारण हैं। पहला, जब सब कुछ हमारे अनुसार होता है तो हम उसे भगवान की कृपा मानते हैं, लेकिन जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं तो दुखी हो जाते हैं। दूसरा, हमारा स्वार्थ, जिसमें हम केवल अपना लाभ चाहते हैं, चाहे किसी और को हानि ही क्यों ना हो। तीसरा, जो हमारे पास है उसे खो देने का भय। चौथा, भविष्य की अत्यधिक चिंता और इच्छाएं। पांचवां, जो कार्य हमें करना चाहिए उसे न करना और जो नहीं करना चाहिए वही करते रहना। जब कोई अच्छी घटना होती है तो उसका पूरा श्रेय स्वयं को देने का अहंकार भी दुखों का एक बड़ा कारण है। कान्हा कहते हैं, कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है और कैसे कर रहा है, इन बातों से जितना दूर रहोगे उतना अधिक सुखी रहोगे। शरीर की सुंदरता मन को आकर्षित करती है, लेकिन स्वभाव की सुंदरता हृदय को जीत लेती है। इसलिए मनुष्य का स्वभाव हमेशा पवित्र और अच्छा होना चाहिए। जीवन में हम कितने सही हैं और कितने गलत, यह केवल दो लोग जानते हैं, एक भगवान और दूसरा हमारी अंतरात्मा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस मनुष्य के पास ज्ञान नहीं है और जिसे भगवान पर विश्वास नहीं है, वह जीवन में कभी सच्चा सुख और सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। मोह और आसक्ति ही विनाश का कारण है। मनुष्य जितना अधिक मोह में फंसता है उतना ही अधिक दुख और पछतावा उसे सहना पड़ता है। बीते हुए समय को बदला नहीं जा सकता और चिंता करने से भविष्य भी नहीं बदलता। इसलिए वर्तमान को आनंदपूर्वक जीना ही जीवन का सच्चा सुख है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा साथ दे उसका साथ दो और जो तुम्हें धोखा दे उससे दूर हो जाओ। जहां तुम्हारा सम्मान न हो वहां कभी मत जाओ, क्योंकि लोग उसी का सम्मान करते हैं जो स्वयं अपना सम्मान करना जानता है। जहां वर्षा नहीं होती वहां फसल खराब हो जाती है और जहां संस्कार नहीं होते वहां परिवार और समाज बिगड़ जाते हैं। इस संसार में सबसे जल्दी यदि कुछ बदलता है तो वह मनुष्य की नीयत और नजरिया है। वास्तव में सुखी वही व्यक्ति है जो दुख में अधिक टूटता नहीं और सुख में अत्यधिक घमंड नहीं करता।